दवाई भी मंगा दिया, कोई मसला नहीं है, देखिए। तो बस मैं जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी गुंजाइश है तो मैं उस बहन को ये पहुँचा दूँगी। बाकी देखते हैं उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। तो बस अभी मैंने ये मेरे पास पैसे थे, बस कुछ मैंने जोड़े थे, कुछ मेरे मियाँ ने दिए, तो कहने लगे चलें देखते हैं, फिर उस बहन की मदद करते हैं, इंशाल्लाह वहीं पहुँचते हैं। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, आपकी कॉल आई थी, मैं आ गई। बच्ची की तबीयत देखो तो दवाई वगैरह कुछ तो लेती है बच्ची, 3-4 दिन से बच्चे दोनों बीमार हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह ली हैं, फिर पता है थोड़ा काम का तो ऐसे ही है। हाँ है भाई दवाई रोगी, अब दो बच्चे और बीमार रहना पड़े हैं, काम की दवाई लेकर परेशान बैठी हूँ मैं। तो मुझे बताती फोन पहले कर देती, अभी तो करा है ना। चलो रो मत, परेशानी हो, मैं आ रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, अल्लाह ताला सबके साथ है। दवाई चेक करवाई, दवाई नहीं गई तो नहीं पर्ची नहीं थी, फाइल की हैसियत नहीं हो रही मंगाने की, बच्चे 2 लेकर बीमार पड़े हुए हैं। चलो दवाई मैं मंगाती हूँ, तुम्हारे भाई भाई पड़े हुए हैं, नहीं कोई बात नहीं। विवाह जी मेरी कजन है, रिश्ते में लगती हैं, और देखिए बहुत परेशान है, इनके यहाँ काम वगैरह भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क के हालात ऐसे हैं, वो हवाई रोजी है उनकी, मजदूरी करते हैं, तो काम ही नहीं है उनका, बस बेचारी के खाने के भी हालात ऐसे ही है, कभी एक टाइम नहीं है, तो आज बेचारे घर के काम भी करना चाहती है, मेहनत करते हैं ये। तो बस ये है कि इनकी बच्ची बीमार थी, उन्होंने मुझे कॉल करी, मैं फ़ौरन आई, देखो तो वाकई बच्ची को तबीयत बुखार है, 2 बच्चे बहन के घर छोड़ के जाती है अपनी दूसरी, और है ना जाहिर बात है पूरा ही नहीं होता किराए का मकान बिल, ऊपर से बच्चे बीमार हो जाए, तो बहुत रो रही थी, मैं आई तो मैंने देखा वाकई, मैं दवाई इनको मंगा के देती हूँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो आप दवाई ले रही थी, बच्ची बहुत बीमार थी, आज के खर्चे के पैसे तो वो भी मैंने दवाई में लगा दिया, बनाने के पैसे थे, मैंने कहा तो ये वाली क्यों नहीं दिया, महंगी पैसे थी, महंगी थी, 600-700 रुपये की बाहर से कितनी दिया, अच्छा मैं ये भी मंगा देती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सही हो जाएगी बच्ची, जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह ताला से हम भी करेंगे। मैंने सुना फ़ौरन, बस जाहिर सी बात है, ज़रा सा सुने ना इंसान किसी का भी, हालांकि हम भी कोई इतना अमीर, लेकिन हम भी कोई इतने पैसे वाले, लेकिन हमसे तो बेचारे के हालात बहुत ज़्यादा है। अब मैंने सुना तो मेरी कज़न है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं, और ये ब्लॉग भी इसलिए पूरा नहीं आ रही क्योंकि मेरे की इजाज़त नहीं है, इनकी इजाज़त होगी, कोई इनको सपोर्ट देगा, ये चाहती कि कोई मुझे हेल्प करे, कोई इनका मतलब घर का किराया नहीं निकलता, मियाँ खानी, 3-4 बच्चे हैं, बहुत परेशान है, घर में काम करने चाहती है, अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, सर्दियाँ हैं, यकीन माने बिस्तर भी नहीं, अगर इनकी मेरी इजाज़त हो तो मैं इनका घर भी ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये सच बात है, कोई सामान नहीं है, बिस्तर नहीं है, जाहिर बात है खाने का ही नहीं पूरा होता है इस वक्त में, तो बेचारे बिस्तर ये बहुत परेशान है, तो क्या कोई काम भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, आते भी हैं तो पता नहीं चलता, काम पर जाते हैं वैसे नहीं है, 3 टाइम के टाइम बच्चे खाते हैं, उसमें भी रूखी सूखी खाते हैं, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना कुछ, ना फीस निकलती है, उसमें इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए व्यूअर्स, आपकी इनकी जुबानी और ये सच है, हकीकत है, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं, हकीकत है, सर्दियाँ हैं, बिस्तर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं तो। मैं इनका घर भी दिखा दूँगी, और इनकी इजाज़त होगी इंशाल्लाह इनके घर जाऊँगी, यानी कि अभी तो ये मेरी अम्मी के घर बैठी हुई है, खाएँगे अपनी बहन के, तो अभी उधर ही, यानी कि मेरा घर करीब लगता है, तो अपनी बहन के घर बैठी, तो मुझे पता चला मैं वहीं आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, दूसरी कज़न के घर बैठी हुई थी, तो मैं वहीं आ गई, दवाई लेने गई हुई थी, मैंने कहा मैं वहीं से इनको मतलब पिक करके पूछती हूँ, अगर ये कहें आप कहेंगे तो इंशाल्लाह इनका घर भी कमेंट्स करेंगे, घर भी दिखाऊँगी, सब इनका दिखाऊँगी इंशाल्लाह। बहुत परेशान है, प्लीज़ इनकी मदद करें, और ऐसे हज़ार लोग हैं, लेकिन इंसान किसी के घर नहीं जा सकता और किसी का पता नहीं है, लेकिन जिसका सामने आ जाए कम से कम उसकी तो हेल्प करनी चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह हमसे जो हो सका मैं भी इंशाल्लाह करूँगी। मैं आपके लिए छोटा सा एक लेकर आई हूँ, अगर आपकी परेशानी हो जाए तो दवाई मंगाती हूँ, नहीं मैं आपके भाई को भी पर्ची देती हूँ। ये मेरी तरफ से थोड़ा सा, ये छोटा सा नहीं मैंने रखा, इससे आपकी थोड़ी सी परेशानी दूर हो जाए, कोई मसला नहीं है, इसमें जो भी है कहते हैं ना एक हाथ से दूसरी बात को पता ना चले, बस ये जो भी आपकी बहन के पास था मैंने आपको दे दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आऊँगी, तो मैं ये दवाई वगैरह मंगवाती हूँ सर, बहुत बहुत मेहरबानी, नहीं हो तुम्हें अभी सुलाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा काम है। मुस्कान लाइफ ब्लॉग इनकी हेल्प से हमारी मदद हुई है, आप इन चैनल को लाइक करेंगे तो यहाँ आगे गरीबों की इंशाल्लाह करती हैं, तो मदद करने के लिए निकली है, मेरा दिल यही है, हकीकत भी यही है कि आप हम तक पहुँचे, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, बिल्कुल मेरा यही मकसद है ब्लॉग में आने का, कि इंशाल्लाह जिस दिन मैं कामयाब हो गई, मैं दिल से बोलूँ, जो मेरे सामने आएंगे, जो होंगे ना, जिनको यानी कि सपोर्ट देनी चाहिए, गरीब और ज़रूरतमंद होंगे यकीन, यानी कि तो मैं उनकी इंशाल्लाह मदद करूँगी, मैं अपने अल्लाह से भी वादा करूँ, और मैं आप लोगों के सामने खुला चैलेंज से बोल रही हूँ, और मैं करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों की सपोर्ट रही तो, अल्लाह के बाद आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों ने मेरे चैनल को आगे बढ़ाया तो चलो इंशाल्लाह, पहले मैं इनकी दवाई मंगाती हूँ, फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं अपने घर जाती हूँ, और आप बता रहे हैं बच्ची वजह से बहुत कमी है, ये कह रहा हूँ, ये कहना दोनों एक मिनट में, ये नेबुलाइज की दवाई भी लिखी हुई है, किसी नेबुलाइज भी करवा लेना बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं है, बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब कर दे, आप लोग की दुआ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आप
खाना हो बस आपको कर देगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये मदद कर सके हमारी। तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी फिर, सही है, जो मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह ताला, सही है। और आप लोग प्लीज़ जो हो सके मेरी मदद कर दें। तो फिर इंशाल्लाह मैं घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, मैं जानी बात है, अपनी दूसरी कदम यानी अपनी बेटी बहन की आई हुई थी, तो बस अब मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह। और देख सकते हो मैंने दवाई मंगा दी जो मेरी टॉपिक थी। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हमारी अगर ये सब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आगे शेयर करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं घर जाकर। जी तो बस मैं अपने घर आ गई थी। मेरी कज़न यकीन माने बहुत परेशान है और ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां दूर करे और सबके सबके में मेरी कज़न की भी। हम हैं तो हम भी गरीब किराए के मकान में रहते हैं, रोज़ाना यानी मियाँ काम पे जाते हैं तो हम लोग भी खाते हैं, कोई अपना घर कोई ना अपना काम है, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा बेचारी गरीब है। यकीन माने 2 दिन तो अभी काम करने जाती है। छोटी सी बच्ची गोद में 5-4 महीने की, उसको भी लेके जाती है, कितनी बड़ी है उसको भी साथ लेके जाती है। 1-2 बच्चे उसको अपनी बहन के छोड़ के जाती है, अपनी बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी कज़न के घर। तो ना बस बेचारी बहुत परेशान है। आज उसकी बच्ची को बुखार हुआ था, उसी में वो काम कर रही थी किसी का झाड़ू पोछा वगैरह। तो बस फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, बहुत रोई पे, तो कहने लगी कि मेरी तबीयत बच्ची की आज बहुत ख़राब है। उधर बेटी दूसरा बेटा उसे भी बुखार है, वो खाने के बाद लेटा हुआ था। वापसी में उनको लेती भी आती काम से ना, तो मैंने बोला दवाई वगैरह ले आती, तो कह रही आपके भाई का काम ही नहीं है, काम पे जाते हैं तब भी पता नहीं क्या करते हैं, हमारी रोजी है, वैसे तो मजदूरी करते हैं, होता भी है तो भाई एक टाइम का देके जाते, पूरे दिन में मेरे बच्चे भी एक टाइम खाते हैं, ना बच्चे पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं इतने वसाइल, किराए के मकान है, बिल इतने आते हैं, ऊपर से यकीन मानो कि घर में कोई सामान नहीं है। यहाँ तक कि सर्दियाँ है ना, बिस्तर तक नहीं है, आप यकीन माने चादर है हल्की फुल्की सी, वो भी किस्त दी है, उसमें बच्चों को सुला रही 3-4 बच्चों को और खुद भी। तो बहुत परेशान थी, कहने लगी 200 रुपये दे के गए थे, बच्चे को मैंने चेक कराया, उन्होंने सोचा डॉक्टर दवाई देंगे, लेकिन डॉक्टर ने तबड़ा पल्ला बना दिया। जब वो दवाई लेने गए तो 500-600 की दवाई थी। तो फिर रो रही थी, उन्होंने मुझे कॉल करी, यार हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मुस्कान चुप हुए बेटा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, यानी कज़न है मेरी। तो फिर मैं गई, जब मैंने देखा वाकई उसकी बच्ची को बहुत तेज बुखार था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से रो रही थी, मैंने कहा आप रो मत, मैंने हस्बैंड से दवाई मंगा के दी, जो मेरी तौफीक थी। ये मैंने आप लोगों को यूँ वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि मेरी यही ख्वाहिश है, यही मेरी कोशिश है कि आप लोग अल्लाह के बाद आप लोग सपोर्ट दें, अल्लाह की सपोर्ट के बाद तो आप लोग मेरी सपोर्ट करें। यकीन माने मैं इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि जो बेचारे गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो मदद के लिए यानी जिन पर मदद लागू होती है, मैं उनकी मदद कर सकूँ। मेरा ये अपना जो है गोल है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, तो मैं ऐसे अपने हो या बाहर का कोई भी मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, मैं आगे बढ़ गई, तो मैं यही करूँगी। अगर अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है ये सब करना, तो इंशाल्लाह मैं मदद करूँगी। तो बहुत परेशान है, इंशाल्लाह उनसे मैं पूछूँगी, अगर वो कहेंगी तो उनके घर की ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊँगी बना के, क्योंकि अभी यहाँ की जान तो हुई तो इंशाल्लाह। तो बस मैंने आपको ये आके ब्लॉग बना के बता दिया है कि आप लोग उनके लिए भी दुआ करें, सबके लिए करें, अल्लाह सबकी परेशानी दूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक अपनी बहन को दे इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में हमें याद रखिएगा।